Hello friends, I wish you are fine. Welcome to the YouTube channel of Shri Krishna Institute Jalandhar, SKI Brain Train. तो आज आपके साथ जो वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो रिसेंट न्यूज़पेपर्स में कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई आई हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2 वीडियोस इसके बारे में पहले आ चुके हैं। ये इस सीरीज का तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। तो पहली टर्म जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है साइटोकाइन स्टॉर्म। पहले इस वर्ड को समझते हैं। साइटो इज ए ग्रीक टर्म फॉर सेल्स, काइन मीन्स मूवमेंट, तो सेल मूवमेंट। साइटोकाइंस प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा पैदा किए जाते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। और ये साइटोकाइंस हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स, खास तौर पर टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, इनको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ताकि ये सेल्स इन्फेक्शन की साइट पर पहुंचे और उस इन्फेक्टिव एजेंट को, उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। एंटीजन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। इम्यून सिस्टम से मेरा मतलब हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। तो साइटोकाइंस जो हैं वो सिग्नल्स की तरह हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स को साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब डिफेंस सेल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन से मेरा मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकती है, वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो सकता है, वहाँ पर रेडनेस आ सकती है। ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, और इसकी वजह से ओवर एक्टिवेशन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से साइट ऑफ इन्फेक्शन के आसपास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। कोविड-19 के केस में ये पाया गया है कि लंग्स के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म्स जैसी कंडीशंस पैदा होती हैं इस वायरल इन्फेक्शन के कारण, और बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लेमेशन होने के कारण वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, और इससे बहुत ही गंभीर समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत और तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो गया और उसने हमारी ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है कावासाकी डिजीज एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कावासाकी डिजीज जो है ये अभी रिसेंटली यूएसए और यूरोप की कुछ कंट्रीज में बच्चों में इससे मिलते जुलते साइंस एंड सिम्टम्स पाए गए हैं। इन बच्चों का कोविड-19 की इन्फेक्शन का इतिहास रहा, हिस्ट्री रही। तो इन बच्चों के अंदर कावासाकी डिजीज, जो कि एक इन्फ्लेमेशन के साथ जुड़ा हुआ डिजीज है, जिसमें बॉडी के ब्लड वेसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स, या आप कह सकते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। इस डिजीज के एग्जैक्ट रीजंस का और कॉजेटिव एजेंट्स का कोई जानकारी नहीं है। ये डिजीज एक जैपनीज पेडिट्रिशियन जिनका नाम था तोमिसाकु कावासाकी, उनके नाम पर है, जिन्होंने 1967 में लगभग 50 बच्चों के अंदर ऐसी कंडीशंस को स्टडी किया था। दूसरी टर्म टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, उसकी वजह से पैदा होती है। ये भी मल्टी सिस्टम फेलियर हो सकता है। मैन, विमेन, चिल्ड्रन, सब में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन होने के कारण ये कंडीशंस पैदा होती हैं, और कोविड-19 के कुछ पेशेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर खास तौर पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक और टर्म जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है वो है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब होता है भीड़ या ग्रुप। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि
जब हम बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून बना दें तो वो एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन देगा उन लोगों को जो अभी उस डिजीज के लिए इम्यून नहीं है। तो आप कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन डेवलप कर लीजिए और उसको बहुत बड़ी मात्रा में एक पॉपुलेशन के अंदर लोगों तक पहुंचाइए। जब वो लोग इम्यून हो जाएंगे तो वो आगे इन्फेक्ट करना बंद कर देंगे। तो इसको कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी। एक एग्जाम्पल है कि अगर एक पॉपुलेशन में 80% लोगों को इम्यून कर दिया जाए, मतलब 4 आउट ऑफ एवरी 5, तो वो जो एक बचा उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा गया है। डिपेंड करता है कि डिजीज कितना कंटेजियस है। तो 70 से लेके 90% लोगों को इम्यूनाइजेशन देनी पड़ सकती है, इम्यून बनाना पड़ सकता है एक डिजीज के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो बहुत सारे कुछ डिजीजेस हिस्टोरिकली जिनमें हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया, जैसे मीजल्स, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, इनके केस में यूज किया गया है हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को। SARS-CoV-2 के केस में भी इसको जो है वो रिसेंटली न्यूज में ये था, लेकिन WHO का कहना है कि SARS-CoV-2 के केस में ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं साबित होगा, क्योंकि अभी बहुत कम नंबर में पॉपुलेशंस इन्फेक्ट हुई हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी तक ले जाने के लिए अगर हम नेचुरली इसको प्रोग्रेस करने देते हैं तो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ए ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हमारे पास कोई इसका एंटीडोट बन जाता है, कोई वैक्सीन बन जाती है, तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ सेफली प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दिस वाज ए कॉन्सेप्ट अबाउट हर्ड इम्यूनिटी।